वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS 8 से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है वंडर लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा है कि वंडर लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी फॉलोइंग आर ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिटेन अर्निंग और डेफर टैक्स लाइबिलिटी की 2015 और जो करंट ईयर है और लास्ट ईयर 2014 की फिगर्स गिवन है। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर गिवन है। एंड देन फॉलोइंग एडिशनल फॉर्मेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन द प्रिपरेशन ऑफ द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी ऊपर की फिगर्स में दो चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं है। नंबर वन, कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स अमाउंटिंग टू ₹20 million was erroneously debited to the machinery account on 1st October 2013। तो सो बेसिकली दैट वुड बी फॉलिंग अंडर द ईयर 30 जून 2014 को जो ईयर एंड हो रहा है ये उसमें फॉल करेगा, यानी लास्ट ईयर में। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 years। अब इशू यहाँ पर यह आएगा कि एक चीज़ जो रिपेयर की कॉस्ट थी, अगर आप से गलती से मशीनरी अकाउंट में कैपिटलाइज कर लेते हैं तो फिर जो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई हुई है वो भी रिवर्स करनी होगी, लास्ट ईयर भी और करंट ईयर भी। तो एक तो हमारे पास जो है प्रायर पीरियड एरर का इशू यहाँ पे रेज होता है। सेकंड पॉइंट है कि ऑन 1 जुलाई 2014 WL reviewed the estimated useful life of its plant and revised it from 5 years to 8 years. The plant was purchased on 1 July 2013 at a cost of ₹70 million। तो एक साल पहले खरीदा था और करंट ईयर के स्टार्ट में हमने एस्टिमेट रिवाइज किया और यूजफुल लाइफ चेंज हो गई है। तो चेंज इन एस्टिमेट का इम्पैक्ट भी हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा जो हमें प्रोस्पेक्टिवली लेना है। Depreciation is provided under the straight line method. Applicable tax rate is 30%। रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिपेयर द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 रिलेटेड टू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी along with the correction of error note। सो बेसिकली जो क्वेश्चन की 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जिसमें रिटेन अर्निंग ही है हमारे पास, सिर्फ एक कॉलम है, शेयर कैपिटल का डाटा नहीं है, उसके एक्सट्रैक्ट और करेक्शन ऑफ एरर का नोट, जिसके साथ हम एक छोटा सा चेंज इन एस्टिमेट का नोट भी ऐड कर देंगे एडिशनली, ताकि एक कंप्लीट पिक्चर क्रिएट हो जाए। और इसमें हमने सारी चीज़ों में इस बात का ख्याल रखना है कि हमने कंपेरेटिव फिगर्स भी रिफ्लेक्ट करनी है। तो आंसर का फॉर्मेट बनाने की तरफ चलते हैं और सबसे पहले जो है हम आंसर डेवलप करेंगे। तो फर्स्ट आइटम जो हमने बनाना है वो एंटिटी का नाम हम लिखेंगे वंडर लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट सबसे पहले बना देते हैं एज एट 30 जून 2015। तो हमारे पास जो हमने डाटा करना है 2015 का और लास्ट ईयर का हमने डाटा रीस्टेट करके देना है। तो 2015 के साथ 2014 का रीस्टेटेड डाटा भी हम रिफ्लेक्ट करेंगे। सो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जिस तरह क्वेश्चन के अंदर हमें फिगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, डेफर टैक्स लाइबिलिटी और रिटेन अर्निंग की दी हुई है, तो उन्हीं को रिफ्लेक्ट हम कर रहे होंगे। इसके बाद हम जो है एक्सट्रैक्ट्स बना लेंगे स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 और इसमें भी सिमिलर हम जो है हेडिंग रिफ्लेक्ट कर देते हैं 2015 एंड 14 की। इसमें जो हमने फिगर बेसिकली रिफ्लेक्ट करनी है उसमें हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से हम टैक्स एक्सपेंस लेस करेंगे और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमें जो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015, जिसमें हमारा फोकस बेसिकली रिटेन अर्निंग पर होगा क्योंकि डाटा सिर्फ रिटेन अर्निंग से रिलेटेड ही गिवन है। तो इसके अंदर हम जो देखते हैं तो 2014 से पहले का तो कोई इफेक्ट नहीं, सिंपली हमारे जो प्रॉफिट की फिगर रिवाइज होगी तो उस रिवाइज फिगर को हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर रहे होंगे। तो वो मेंशन कर लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट की फिगर आएगी और फिर हम क्लोजिंग बैलेंस की फिगर ले रहे होंगे। देन हमें नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेने चाहिए और फॉर द ईयर एंडेड
30 जून 2015। इसके अंदर हम दो नोट्स डेवलप कर लेंगे बेसिकली, एक चेंज इन एस्टीमेट का नोट और एक करेक्शन ऑफ एरर का नोट। तो जो उनकी डिटेल्स आएंगी रिस्पेक्टिवली उनको हम यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे। तो ये बेसिक फॉर्मेट बनाने के बाद अब हम वर्किंग की तरफ जाते हैं और वर्किंग्स बनाते हुए क्वेश्चन का जो डाटा है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे और फिर सिंपली अपने फॉर्मेट को आकर कंप्लीट कर देंगे। सो सबसे पहली वर्किंग जो हम बनाएंगे वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की है, जिसमें हम 2015 और 14 का डाटा रिफ्लेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास फिगर्स क्या गिवन है। जो फिगर्स गिवन है वो 189 और 130 की हैं, इनको हम नोट कर लेते हैं। फिर करेक्शन ऑफ एरर का हमने इफेक्ट लेना है। तो करेक्शन ऑफ एरर में हम फर्स्ट पॉइंट को के इम्पैक्ट को देखेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ रिपेयर देन 20 मिलियन की वो गलती से मशीनरी में डेबिट हो गई थी। तो अब अगर हम इसका इफेक्ट लेंगे तो हमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रिड्यूस करना होगा। और फिर इसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है और 1 अक्टूबर को ये एरर हुआ। तो अक्टूबर से जून तक 9 मंथ्स बनते हैं और नेक्स्ट ईयर में जुलाई से जून तक पूरे 12 महीने बनते हैं। तो 2014 में और 2015 में इसकी डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी लेना होगा, तो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड जो अमाउंट ऐड हो गई थी अब उसको हम लेस कर देंगे 20 मिलियन। फिर इस 20 मिलियन से रिलेटेड जो हमारी 2014 में डेप्रिसिएशन बनती है वो 9 मंथ की हम कैलकुलेट करेंगे 10%, क्योंकि 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है तो 10% डेप्रिसिएशन 10% ले लें या डिवाइड बाई 10 करके ले लें। तो दैट फॉर 9 मंथ्स दैट वुड बी 1.5। तो ये 2014 में जो इम्पैक्ट आ रहे हैं वो 15 में भी आएंगे, क्योंकि 15 में क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आ रहा होगा। फिर 2015 में जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे वो पूरे 1 साल की होगी, पूरे 12 मंथ्स की होगी, क्योंकि इसमें जुलाई से जून तक ये इफेक्ट आ रहा है। तो वो डेप्रिसिएशन बनती है 2 की। इसका इफेक्ट जो है वो लास्ट ईयर में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये 2015 में राइज हुई है। अब अगर हम टोटल्स कर लेते हैं तो करेक्शन ऑफ एरर का इफेक्ट है 16.5 एंड लास्ट ईयर में ये इफेक्ट है 18.5। तो करेक्शन ऑफ एरर का इम्पैक्ट हमने ले लिया, तो इसके बाद हमारा जो इम्पैक्ट है वो चेंज इन एस्टीमेट का सेकंड पॉइंट से लेना है। उसको क्वेश्चन में देखते हैं। ऑन 1 जुलाई 2014 यानी करंट ईयर के स्टार्ट में जो लाइफ है वो आपने रिवाइज कर दी फ्रॉम 5 ईयर्स टू 8 ईयर्स, और ये टोटल लाइफ की बात हो रही है जो रिवाइज हुई है, रिमेनिंग का लफ्ज यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ। तो द प्लांट वॉज परचेज ऑन 1 जुलाई 2013 एट अ कॉस्ट ऑफ 70 मिलियन। तो हमने प्रीवियस डेप्रिसिएशन को तो चेंज नहीं करना, तो इस पर हम एक वर्किंग बना लेंगे और फिर इसका इफेक्ट लेंगे। सो वर्किंग हम डेवलप कर लेते हैं। जो कॉस्ट है हमारे एसेट की दैट वाज 70 मिलियन। इस पर हम जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे 1 साल की 2013 से 14 का जो ईयर है उसमें हम देखते हैं तो 5 ईयर्स की लाइफ की बेस पर जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है दैट इज़ 14। सो एस्टिमेट चेंज होने से पहले हमारे पास जो एसेट की नेट कैरिंग अमाउंट है दैट इज़ 56। अब इसकी बेस पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम प्रीवियस एस्टिमेट को यूज़ करते तो 56 को रिमेनिंग 4 ईयर्स की लाइफ पर, क्योंकि 5 में से 1 साल तो गुजर चुका है, 4 ईयर्स की लाइफ पर डेप्रिशिएट करते हैं तो वो बनता है 14 मिलियन। लेकिन अब रिवाइज एस्टीमेट हमारा क्या है, जो न्यू एस्टीमेट है उसमें हमने जो ये कैरिंग अमाउंट है इसको रिमेनिंग 7 ईयर्स पे, क्योंकि टोटल यूजफुल लाइफ का हमारा एस्टीमेट है 8 ईयर्स, 1 साल उसमें से पहले से गुजर चुका है, तो बाकी हमारे पास रह गए 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स पर इम्पैक्ट लेंगे तो दैट वुड बी 8। तो हमारे पास नेट इफेक्ट जो हमें डेप्रिसिएशन में चेंज करना है वो है 6 का, और इतने से हमारी डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो जाएगी।
सो हम जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए वर्किंग कर रहे हैं वहाँ पर हम चेंज इन एस्टिमेट का इफेक्ट लेते हैं, तो कम डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसको ऐड कर देते हैं, दैट इफेक्ट ऑफ 6। तो हमारे पास 189 माइनस 16.5 प्लस 6 178.5 करंट ईयर में आ जाता है, और इसी तरह लास्ट ईयर में 130 माइनस 18.5 हमारे पास 111.5 की वैल्यू आ जाएगी। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को जब हमने कवर कर लिया, तो नेक्स्ट जो है हमें इससे रिलेटेड डेफर टैक्स लाइबिलिटी को कवर कर लेना चाहिए, तो साथ के साथ उसकी कैलकुलेशन भी फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास फिगर्स अवेलेबल क्या हैं। तो डेफर टैक्स लाइबिलिटी की फिगर हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 45 एंड 27। इनको हम इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। इसके बाद हमने जो इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर है, क्योंकि उसमें जो है हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो एक्सपेंस बढ़ने से क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी कम होगा। तो लेस करेंगे करेक्शन ऑफ एरर के इफेक्ट को। 30% क्वेश्चन के अंदर रेट गिवन है, तो दैट वुड बी कैलकुलेटेड एज 16.5 का जो हमारे पास 30% आएगा, दैट वुड बी 4.95, इतना टैक्स कम हो जाएगा। और लास्ट ईयर में 18.5 की फिगर पे 30% अप्लाई करेंगे। इसी तरीके से जो चेंज इन एस्टिमेट है, क्योंकि उससे हमारे एसेट बढ़ गए हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो गया है, एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ेगा और टैक्स भी ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो हम इसको ऐड करेंगे। वंस अगेन 30% का रेट है, और 6 की इस अमाउंट पे 30% बनता है 1.80। तो फिगर्स को सम अप कर लेते हैं, 41.85 एंड लास्ट ईयर 21.45। अब हमें एक और कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लेनी चाहिए, दैट इज अबाउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर हमें क्या गिवन है, दैट इज 90 एंड 120। तो करेक्शन ऑफ एरर का हम नोट जो है उससे रिलेटेड इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड हम चीज़ें ऑलरेडी क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में ले चुके हैं, तो उनको हम एज इट इज़ मेंशन कर लेंगे। तो ऊपर अगर आप नोट करें तो 20 का इम्पैक्ट हमारा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है, जब इसे एक्सपेंस बनाएंगे। फिर 1.5 की डेप्रिसिएशन है, और फिर 2015 में 2 की डेप्रिसिएशन है। तो बेसिकली 20 का जो एक्सपेंस बनेगा तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा, इसलिए इसको लेस कर रहे हैं। फिर डेप्रिसिएशन हमारी रिवर्स होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा 1.5 का, और फिर 2015 में 2 से हमारी डेप्रिसिएशन रिवर्स होगी। तो करेक्शन ऑफ एरर का जो इम्पैक्ट है हमारे पास वो 2 का है करंट ईयर में, और लास्ट ईयर में अगर टोटल करते हैं तो दैट इज 18.5 नेगेटिव। इसके बाद हमें चेंज इन एस्टिमेट का इफेक्ट ले लेना है, तो चेंज इन एस्टिमेट का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट करते हैं। इसमें लोअर डेप्रिसिएशन की वजह से, कम डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा विद द अमाउंट ऑफ 6 जो हमने ऊपर भी कैलकुलेट की थी, दिस डिक्रीज। तो बेस्ड ऑन 90 प्लस 2 प्लस 6 हमारे पास टोटल आ जाता है 98, और इसी तरह से 120 माइनस 18.5 हमारे पास आ जाता है 101.5। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ ही, तो इसके बाद अब हम टैक्स एक्सपेंस को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो जब हमारे पास प्रॉफिट में चेंजेस हैं तो हमारे पास टैक्स का इम्पैक्ट भी आ जाएगा, तो पहले हम वो ले लेते हैं जो टैक्स हमें गिवन है, दैट इज 32 एंड 42।
तो इन फिगर्स को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। इसके बाद अब हमने देखना है कि हमारे टैक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो जो करेक्शन ऑफ एरर है उसका इम्पैक्ट ऐड और लेस कर लेंगे। अब आप अगर नोटिस करें तो जो 2014 है उसमें 18.5 से प्रॉफिट कम हुआ है। तो प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स एक्सपेंस भी कम होगा, तो इसका हम 30% लेते हैं और टैक्स 5.55 से कम हो जाएगा। और 2015 में 2 से जो है प्रॉफिट बढ़ा है, तो 2 का 30% 0.6 से हमारा टैक्स भी बढ़ जाएगा। चेंज इन एस्टीमेट में 6 से प्रॉफिट बढ़ा है तो हमारा टैक्स भी बढ़ जाएगा, दैट वुड बी 1.8 मिलियन। तो सम अप कर लेते हैं टैक्स एक्सपेंस को, 34.4 मिलियन करंट ईयर एंड 36.45 मिलियन लास्ट ईयर। सो अब हमने अपनी जो फिगर्स हैं उनको जो है इनकॉर्पोरेट करना है आंसर के अंदर। तो आंसर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड हमने वर्किंग 1 बनाई है और उसमें हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की जो फिगर्स हैं दैट इज़ 178.5 एंड 111.5, इनको आंसर में नोट कर लेंगे। नेक्स्ट डेफर टैक्स लाइबिलिटी है, तो इस पर हमारी वर्किंग 2 है। $41.85 एंड 21.45। रिटेन अर्निंग के लिए हम पार्ट सी की तरफ चलेंगे और क्योंकि वहाँ से हमारे पास प्रॉफिट की फिगर्स वगैरह जो होंगी उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर ले लेते हैं अब। नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग 3 है। वर्किंग 3 में हमारा जो फाइनल प्रॉफिट है एडजस्टमेंट्स के बाद वो 98 और 101.5 है। टैक्स एक्सपेंस के लिए हमने वर्किंग 4 बनाई हुई है। तो हमारे पास आफ्टर एडजस्टमेंट फिगर्स हैं 34.4 एंड 36.45। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब हम सिंपली इसकी बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं 63.6 एंड 65.05। तो अब हम आते हैं रिटेन अर्निंग की तरफ। तो रिटेन अर्निंग में जो हमें फिगर्स चाहिए वो बेसिकली ओपनिंग बैलेंस चाहिए 2014 का। तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस जो है वो 108 दिया हुआ है और ये 78 का प्रॉफिट ऐड करके, तो 108 में अगर ये 78 का प्रॉफिट शामिल ना होता तो हमारा ओपनिंग बैलेंस यानी क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस 108 है तो ओपनिंग बैलेंस बेसिकली क्या होता, वो होता 108 माइनस 78, दैट वुड बी जस्ट 30। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और 65.05 का हमारा प्रॉफिट है जो रिटर्निंग के अंदर ऐड हो जाएगा। टोटल हमारे पास आ जाएगा 95.05 जो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसमें हम इस साल का प्रॉफिट 2015 का प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा रिटेन अर्निंग का बैलेंस 158.65। तो इट इज़ 30, 95.05 एंड 158.65 रिस्पेक्टिवली। जो अगर हम 3 साल के जिस तरह स्टेट्स बना रहे होते हैं तो हमने 2 ईयर्स का यहाँ पे एक स्टेट्स बना रहे हैं, डाटा ही 2014 तक का है, 13 तक में कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही। तो हम इन दो अमाउंट्स को इनकॉर्पोरेट कर लेंगे ऊपर पार्ट के अंदर 158.65 एंड 95.05। तो हमारा जो पहली रिक्वायरमेंट थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की दैट इज़ कंप्लीट। दूसरी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम की कंप्लीट। थर्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के स्टेप्स भी हो गए। फोर्थ की तरफ आते हैं और नोट्स को डेवलप करते हैं। तो जब हम एस्टीमेट के चेंज की बात करेंगे तो हम सिंपली ये बता देंगे कि एस्टीमेट में जो के चेंज में जो हमें डिस्क्लोजर देना होता है वो होता है कि हमने नेचर बतानी है, अमाउंट ऑफ इफेक्ट बताना है, और अगर ना पता हो इम्पैक्ट तो फिर हम उसके लिए बताते हैं कि वो क्यों नहीं हम बता सकते, लेकिन यहाँ पर हम बता सकते हैं। तो वी कैन टेल कि the remaining useful life estimate of plant was revised from 4 to 7 years, resulting in reduction of depreciation of rupees 6 million in current period and for remaining life of the plant. करेक्शन ऑफ एरर से रिलेटेड भी हम
नोट बनाएंगे जिसमें डिस्क्रिप्शन में हम बताएंगे कि नेचर ऑफ द एरर और उसकी करेक्शन क्या है। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड June 30, 2014, क्योंकि ये एरर जो है वो 1 अक्टूबर 2013 को हुआ था, 9 months बिफोर, द रिपेयर वर्क वाज एरनेसली इंक्लूडेड इन मशीन अकाउंट। द इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ दिस एरर इज एज फॉलोज। जो हमने इसके लाइन आइटम्स पर इम्पैक्ट देने होते हैं तो वो हम बताएंगे। सबसे पहला जो इम्पैक्ट है हमारा वो इफेक्ट ऑफ जो है, हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो इम्पैक्ट हैं वो बताएंगे। तो पहला इम्पैक्ट हमारा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो बेस्ड ऑन वर्किंग वन वी कैन सी कि ये इम्पैक्ट है 18.5 का। इसी तरह डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी पर जो इफेक्ट है 2014 में वो 5.55 का। और ऑब्वियसली इनकी जो नेट अमाउंट का इफेक्ट है वो रिटेन अर्निंग पे पड़ा होता है। So that would be 12.95. It can be calculated as difference of these two. और अल्टरनेटिवली ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो इम्पैक्ट आया उससे भी करेक्ट जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस के अंदर जो लाइन आइटम्स पे फर्क पड़े हैं उनको कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जो फर्क पड़ा, टैक्स एक्सपेंस में क्या फ़र्क पड़ा, और आफ्टर टैक्स में क्या फ़र्क पड़ा। तो वंस अगेन वी हैव वर्किंग 3। करेक्शन ऑफ एरर का इम्पैक्ट है 18.5। टैक्स एक्सपेंस पर जो इम्पैक्ट है वो वर्किंग 4 में मिलेगा हमें, दैट इज़ 5.55। और जो नेट इम्पैक्ट है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर आया 12.95, और यही इम्पैक्ट जो है वो रिटेन अर्निंग पर आया। इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि वर्किंग्स के अंदर हमने जो कैलकुलेशंस हैं वो चेंज इन एस्टीमेट की सेपरेट रखनी है और करेक्शन ऑफ एरर की सेपरेट रखनी है, क्योंकि जस्ट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की फिगर कैलकुलेट नहीं करनी। जब आप डिस्क्लोजर नोट बनाते हैं तो आपने वो इम्पैक्ट अलग से बताना होता है जो करेक्शन ऑफ एरर की वजह से राइज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स थी जो हमने पूरी की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।